रायबरेली के रण में सोनिया गांधी कूद चुकी हैं। सोनिया गांधी ने पहली बार राहुल गांधी के लिए एक जनसभा को संबोधित किया और भावनात्मक बातें कहीं। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि मैं अपने बेटे को रायबरेली को सौंप रही हूं और उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाता पुराना है। यानी सोनिया गांधी ने एक बड़ा मैसेज जो है वो रायबरेली के भीतर दे दिया। एक बड़ी रैली का आज आयोजन किया गया था जिसमें सोनिया गांधी, इस वक्त देखिए ये काफिला जो है वो प्रियंका गांधी का यहाँ से जा रहा है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं इस काफिले में मौजूद हैं। अभी सोनिया गांधी जो है यहाँ से गई हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके की रणनीति खासतौर पे कांग्रेस पार्टी की रही है। आज अखिलेश यादव भी मंच पे थे। अखिलेश यादव ने जो है मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 10 साल की उनकी विफलताओं को वो गिनाते हुए नजर आए। इसके अलावा जो बड़ा दिलचस्प है ये जानना कि सोनिया गांधी की इस रैली में रणनीति क्या रही। रणनीति ये रही कि सोनिया गांधी के माध्यम से अमेठी में भावनात्मक अपील की जाए और वो कहीं ना कहीं वो भावनात्मक अपील यहाँ पे दिखाई दी। इस वक्त कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या है। मेरे साथ रोहित जी मौजूद हैं जो एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन हैं, ये रायबरेली के रण में मौजूद हैं, चुनाव प्रचार ये भी कर रहे हैं। ये बताइए कि सोनिया गांधी की आज अपील के बाद कितना बड़ा चेंज देखते हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं? ये रायबरेली के ही नहीं पूरे देश के अंदर परिवर्तन चालू हो चुका है। और रायबरेली की जनता, आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, रायबरेली के राहुल। तो रायबरेली से राहुल गांधी जी देश के सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले यहाँ से हैं। और ये पूरे देश के अंदर एक बदलाव की लहर चल चुकी है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसने देश में ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि मोदी जी इस टाइम पर हार के डर से अनाप शनाप कुछ बोल रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों के ज़रिए कहना चाहूँगा कि 4 जून का दिन मुकर्रर है। मोदी साहब की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है। वो तो ठीक है जो इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आ ये तो ठीक है। लेकिन सोनिया गांधी आज ने आज जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार रायबरेली है, मैं अपने बेटे को जो है रायबरेली की जनता को सौंप रही हूँ। इस भावनात्मक अपील के पीछे वजह क्या है? क्या वाकई वो चाहती हैं कि राहुल गांधी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाए या कहीं इफ एंड बट है? राहुल गांधी की स्थिति तो बहुत मजबूत है, वज्र की भांति मजबूत है। और ये उनका 100 साल पुराना रायबरेली अमेठी के साथ रिश्ता है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने निभाया है। और ये भावुकता जाहिर, ये लाजमी बात है कि भावुक होना है, क्योंकि सोनिया गांधी जी कितने समय से रायबरेली के साथ जुड़े हुए हैं और भावनात्मक तौर पे वो अपने जो अगली पीढ़ी को रायबरेली को सौंप रही हैं। तो ये एक भावनात्मक बात है। ये तो खुशी की बात है कि वो रायबरेली को, रायबरेली का राहुल, देश का राहुल, देश का जननायक राहुल सौंप रही हैं। सौभाग्य है रायबरेली का, उत्तर प्रदेश का, जहां से रायबरेली से राहुल गांधी जी जीतेंगे और एक नई लकीर लाइन शुरू होगी। चलिए, लेकिन आप ये बताइए कि अग्निवीर का मुद्दा राहुल गांधी अमेठी में, रायबरेली में उठा रहे हैं। आप कर्नल रह चुके हैं, मैं और एक्स सर्विसमैन के आप चेयरमैन भी हैं। आपके हाथ में मैं बैनर भी देख रहा हूँ, रायबरेली के राहुल। सवाल ये उठता है कि आप लोग एक्स सर्विसमैन को आकर्षित करने को लेकर क्या रणनीति अपना रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुँच रहे हैं? आपने देखा होगा कि 1 साल से हमने मोदी साहब के झूठे राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को और सेना के प्रेम को तोड़ने के लिए और देश को अवगत कराने के लिए हमने लगातार कोशिशें की हैं। और उनका जो सेना को राजनीतिकरण करने का जो काम था उसको हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उनके प्लान को ध्वस्त कर दिया, उनके राष्ट्रवाद के प्लान को पूरी तरह से हमारे कैंपेन ने, जय जवान कैंपेन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और जो अग्निपथ जैसी योजना जिसके तहत अग्निवीर, 2 तरह के सैनिक, 2 तरह के शहीद जो देश को देने का काम कर रहे हैं, ये जाति और धर्म में बांटने वाली जो बीजेपी मोदी सरकार है, उन्होंने सेना को, सैनिकों को भी बांटने से गुरेज नहीं किया। रायबरेली में एक बड़ा मुद्दा है
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रायबरेली नहीं, पूरे देश के अंदर मुद्दा है। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि जब अग्निपथ योजना को लेके आए तो वो देश के तीनों सेनाध्यक्षों ने आकर कहा कि ये हमारे लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए सही नहीं है, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। और एक वो पहलू। दूसरा पहलू 2019 से 22 के दौरान जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे थे, 60 लाख अभ्यर्थियों में से 1.5 लाख बच्चे चुने गए थे और उनकी रातों रात एक तुगली के फरमान से उनको बेरोजगार कर दिया गया और उनको देश की सेना में काम करने का जो उनका सपना था उसको तोड़ दिया। उन लोगों के लिए जय जवान कैंपेन हमने लॉन्च किया। आपने लॉन्च किया है तो लोगों तक पहुंच कैसे रहे, मतलब वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने जय जवान कैंपेन, जिसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अभी तक हम चला रहे हैं, तो हम देश के 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पे आप खंगाल सकते हैं। इस में कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात। मतों में तब्दील होगा। ये देश की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि मोदी साहब ने ये अग्निपथ योजना और अग्निवीर जो लेके आए हैं वो सही नहीं किया। तो जब बीजेपी आरएसएस इस मुद्दे के साथ है, हम कह रहे हैं, ये हमने ट्रेन में, आपने देखा होगा, ट्रेन के अंदर, बस स्टैंड में, सब्जी मंडी में, पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट प्लेस में, ये बच्चे जो चंपारण से चल के आए, दिल्ली आए, और ये पूरे देश में हर शहर में, गांव में, हर जगह ये पोस्टर पहुंच। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से। यहाँ क्यों आए हैं? रायबरेली हमारा जो 1.5 लाख हमारी भर्ती हुई थी 2019 से 22 तक आर्मी की, उसे कैंसिल कर दिया गया 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लाके। हमारी क्या गलती थी? राहुल गांधी से मुलाकात हुई? आज केवल देखे थे हम लोग, मुलाकात तो हुई है। जो वादा कर रहे हैं राहुल गांधी पे यकीन है? पूरा यकीन है, पूरा वो भर आएंगे हम लोग के साथ। अभी तक एक आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने जय जवान कैंपेन चलाई थी, उसके जो बुनियादी मुद्दे थे, पहली चीज़, अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के लिए के साथ खिलवाड़ है, तो अग्निपथ योजना को बंद करेंगे। दूसरी चीज़, जो भी वीर जो सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को हम परमानेंट करेंगे, सेना से बातचीत करके परमानेंट करेंगे। तीसरी चीज़, जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है रेगुलर सैनिक की, वो हम बहाल करेंगे। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 1.5 लाख बच्चे जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड थे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर, उनकी ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। राहुल गांधी जी ने वायदा किया था, सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। कंधा मिलाकर, जी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो इसके ज़रिए हमने पूरे देश में 400 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जय जवान कैंपेन लॉन्च करी। राहुल गांधी जी ने इसके और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी तमाम अधिकारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद में उठाया। लीगल बैटल हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, जिसमें सलमान खुर्शीद जी हमारा केस रिप्रेजेंट। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कर्नल रोहित रायबरेली के रण में उतरे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो लगातार अग्निवीर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो कैंप कर ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के इस जनसभा के बाद कितना फर्क पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा जो है आपको बता दें कि आगे की रणनीति खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की क्या रहेगी, क्योंकि महज कुछ दिन बचे हैं, 20 तारीख को मतदान होना है। अब आगे जो सवाल है ये समझना जरूरी है आपके लिए कि एक बड़ा रोड शो प्रियंका गांधी करेंगी और रायबरेली में भी करेंगी, और इसके अलावा वो जो है अमेठी में भी करेंगी। उसके बाद प्रचार प्रसार, यानी 18 तारीख को 5 बजे के बाद कोई प्रचार प्रसार हो नहीं सकता है। यानी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज रायबरेली के भीतर थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को जो है अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है और एक बड़ा मैसेज ब्राह्मणों में देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेठी का जो खासतौर पर बैटल 2019 में रहा है, जो लड़ाई रही है, उस लड़ाई को यहाँ पर जो है उसी लड़ाई को जो यहाँ पे भी उसी तरीके से यहाँ पे जीत दर्ज किया जाए। लेकिन जो अमेठी में चूक हुई थी, उस चूक को
कांग्रेस पार्टी रायबरेली में नहीं करना चाहती है। लिहाजा आज जो है एक जनसभा में सीधे तौर पे रायबरेली की जनसभा में सोनिया गांधी ने कह दिया कि पारिवारिक नाता है, मैं अपने बेटे को रायबरेली को सौंप रही हूँ। तो यानी कुल मिला के इस भावनात्मक अपील का भी कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, गांधी परिवार, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो अतीत के विकास कार्यों को गिनाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली के भीतर हमने जो किया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने बड़ी बात अमेठी की एक रैली में कह दी कि आप मुझे अमेठी से अलग मत समझिए, क्योंकि अमेठी से मेरा रिश्ता पुराना है, अमेठी मेरा है। और जो रायबरेली में मैं विकास कार्य करता हूं, अगर 100 रुपये का कार्य विकास कार्य रायबरेली में होगा तो 100 रुपये का काम अमेठी में भी होगा। यानी दोनों ही सीटों पर पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने लगा दी है। हम आपको ग्राउंड जीरो से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रणनीति क्या है और रायबरेली के रण में राहुल गांधी किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।